जो आपने टाइटल देखा और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बात सच है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस सबके लिए नहीं है। राइट, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक मिरर के जैसा काम करेगा, जो आपके एक्सपेक्टेशंस को करेक्ट करेगा कि क्या देखना है फॉरएवर बिजनेस को आगे करने से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। एंड काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। राइट, देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपके लिए है या नहीं है, इस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्या है। देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस 2025 में अब या इससे आगे आपको करना है तो 100% ऑनलाइन ही करना है, जहाँ पे आपको एक रेडी टू यूज़ बिजनेस सिस्टम मिल रहा है अपना खुद का बिजनेस करने के लिए। राइट, आपका काम क्या है? मार्केटिंग करना है ताकि सेल्स हो पाए एंड टीम बिल्डिंग का काम करना है। समय लगता है फॉरएवर लिविंग बिजनेस में, समय लगता है चीज़ों को सीखने में, इस बिजनेस को बिल्ड करने में और फिर पैसे कमाने में। गेटिंग माई पॉइंट? और कितना समय लगता है? मेरे नज़रिए से, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस बिजनेस को करने आ रहे हो तो एटलीस्ट 1825 दिन हाथ में रख के आओ। ठीक है, अगर इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 5 साल होगा। राइट, तो इतना समय अगर हाथ में रख के आप फॉरएवर बिजनेस करने नहीं आ रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, ठीक है, ऑल दो यहाँ पे 80% काम पहले से हुआ हुआ है, रेडी टू यूज बिजनेस सिस्टम मिल रहा है, बट काम एक्चुअल में फॉरएवर बिजनेस के अंदर फॉरएवर पे नहीं करना है, काम खुद पे करना है। राइट, अपने आप को बेहतर करना है। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देख के आपको बार बार सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद से क्वेश्चन करना है, क्या मैं ये हूँ? क्या ये पॉइंट मेरे लिए है? अगर किसी में भी आपको यस महसूस होता है, देन फॉरएवर लिविंग बिजनेस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट अगर पूरी बात सुन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है, देन आप फॉरएवर बिजनेस में कंटिन्यू कीजिए। आपका यहाँ पे पोटेंशियल है, ग्रोथ है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। राइट, तो सबसे पहला चीज, जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट खोज रहे हैं, राइट, कि अगले ही महीने पैसे आ जाए, दिमाग में यही है और पहला क्वेश्चन ही मन में आ रहा है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, बिजनेस शुरू किया, पैसे कब से आएंगे? ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहिए। तो मैं सच बता रहा हूँ, आप फॉरएवर के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये इंस्टेंट रिजल्ट वाला काम है ही नहीं। कोई भी बिजनेस है उसमें समय लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है, फिर बिल्ड करना शुरू करना है, फिर अर्निंग आपकी होनी शुरू होंगी। हो सकता है स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में आपने कुछ हाथ पैर मार लिया, आपको कुछ इनकम आ गई, बट उस चीज के लिए तो नहीं आए थे ना, आप एक स्टेबल करियर के लिए आए थे फॉरएवर के अंदर। तो अगर दिमाग में सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि अगले ही महीने पैसे आ जाए, नहीं आए तो आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ जाएगा, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो फॉरएवर बिजनेस अभी आपके लिए नहीं है। सेकंड, वो लोग जो एक्सक्यूजेस की मशीन है, कहता हूं मैं, ठीक है, कि जब भी आप उनसे बात करो उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज रहेगा काम ना करने का, कि टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, टीम काम नहीं करती, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, फैमिली में ये इशू है, उसको देखना है। फॉरएवर हमेशा बैक सीट पे चला जाता है उनके लिए, ओनरशिप नहीं लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब तक आप एक्सक्यूज दे रहे हैं ना, आप एक्सक्यूज किसको दे रहे हैं? आप खुद को ही दे रहे हैं, अपने ही बिजनेस को दे रहे हैं। आपकी अपलाइन का बिजनेस, फॉरएवर लिविंग कंपनी का बिजनेस आपके बिना भी चलता ही रहेगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आप फॉरएवर में किसी और के लिए नहीं आए थे, खुद के लिए आए थे। ये बात लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जब अपलाइन गाइड कर रहे होते हैं, जब टीम सपोर्ट कर रही होती है, कभी कभी ये फीलिंग आ जाता है कि शायद ये सपोर्ट खुद के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जब तक टीम ग्रो नहीं करेगी तब तक आपको भी वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो फोकस खुद पे रखना है, ना किसी और पे। दूसरा चीज, एक्सक्यूजेस नहीं देने, क्योंकि जिसको करना है वो हर सिचुएशन में करके निकल जाता है। मेरी बात को गौर दीजिए, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हैं। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, आप कोई भी रीजन दे रहे हैं, चाहे वो कितना ही जेन्युइन हो, एक लेवल के बाद उसको मैनेज किया जा सकता है। लंबे समय तक आप सिर्फ एक्सक्यूज ही दे रहे हैं और आपके पास सिर्फ ब्लेम 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 गेम ही है, आपके पास 10 रीजंस हैं कि क्यों आपका काम नहीं चल रहा,
बट आप खुद को नहीं देख रहे हैं। यानी मेरा पॉइंट नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए फॉरएवर बिजनेस। अगेन थर्ड पॉइंट जो सिर्फ ब्लेम करते हैं, जो सेकंड पॉइंट के अंदर ही आ गया है ना, कि आपके पास हमेशा एक आंसर होता है कि क्यों आप काम नहीं कर पा रहे। अगेन मैं यहाँ पे भी बोलूँगा, ओनरशिप लीजिए। आपने बिजनेस शुरू किया था, खुद से डिसीजन लिया था। सक्सेसफुल होते तो भी आप खुद की वजह से होते। अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, कहीं रुकावट आ रही, तो खुद की वजह से ही है। टेक द ओनरशिप, ओन योर शिप। अपने शिप की जिम्मेदारी, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर ये गेम चलता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे प्राइवेट बिजनेस, आपके लिए नहीं है। फोर्थ है जो सीखने के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फील करते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है उसके वजह से उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। इस बिजनेस के डायनामिक्स अलग है, आपको सीखते रहना ही होगा। अगर आपको जरा भी महसूस होता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे बिजनेस। 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीखने का जो चीज है ना, ये एवरी डे, हर दिन का प्रोसेस है। हर किसी को करना होता है। जो भी टॉप अर्नर है वो एवरी डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं। वो उनके अंदर वो हंगर खत्म नहीं होता, वो सेल्फ सेटिस्फाई नहीं होते कि यार मेरे को आता है कोई चीज। जितना भी सीख लो महसूस होता है कि यार और सीखना है, कुछ आता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं। क्यों क्यों इतने सारे लोग मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है, अगर आपने सीखना बंद कर दिया और अगेन इसके लिए भी आपने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया, सिचुएशन को ब्लेम करना शुरू कर दिया, किसी भी चीज को, अगेन यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ओनरशिप लेना होगा। गेटिंग माय पॉइंट। सीखते रहना होगा। उसके बाद जो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं उनके अंदर कोई पर्पस नहीं है। देखिए, पैसे कमाने हैं तो बहुत तरीके हैं, बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है। बट अगर आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए हैं, जो इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और आपका वो अंदर से वो पर्पस क्लियर नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। एक वर्ड है, ठीक है, मतलब इसको इतना ज्यादा यूज किया गया है जिसके लिए ना लोग इसका मतलब सही से नहीं समझ पाते हैं। जितनी बार जो भी आप चीज कर रहे हैं, जो भी आप जहां भी अटके हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कीप आस्किंग व्हाई। जितनी बार आपको इसका आंसर मिलेगा उतना ज्यादा आपका पर्पस क्लियर होगा। एनर्जी पर्पस से आता है। गेटिंग माय पॉइंट, कि आप क्यों काम कर रहे हैं, काम ही क्यों कर रहे हैं आप, फॉरएवर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों फॉरएवर में लगे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितनी बार आप ये वाई 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 पूछते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या काम है। आप आंख बंद करेंगे तो आपको फील होगा कि अच्छा, मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अच्छा मुझे अपना घर बनाना है, अच्छा मुझे अपना करियर स्टेबल करना है, मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, मुझे खुद में ग्रो करना है, मुझे अपनी हेल्थ बेटर करनी है, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है। आपको समझ आएगा जितनी बार वाई 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 पूछोगे। और आंसर नहीं मिल रहा है ना, पूछते रहो पूछते रहो, आपको कुछ दिन लग जाएंगे, पर जब ये मिल जाएगा ना आपको आंसर, तब आपको काम करने में मजा आएगा। फिर आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी ना इंसान फिर बार बार भूल जाता है, इसको भी ना लिखने की जरूरत है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, आप फॉरएवर बस ऐसे ही कर रहे हो कि पैसे आते हैं पैसे कमा लोगे, नहीं हो पाएगा। फाइंड योर पर्पस। चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय हो, देखो कि लाइफ में कौन सा पेन है, कौन सा डिजायर है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। क्योंकि बिना पेन या बिना डिजायर इंसान काम करेगा ही नहीं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पर्पस लाइए अपने लाइफ में। अगर पर्पस नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा फॉरएवर। हॉबी बिजनेस वाले अगेन बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि 70% लोग इसी में ही फंसे हुए हैं। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, मतलब कर लिया क्योंकि टाइम बहुत था, किसी को देखा करते हुए अच्छा कर रहे थे तो सोचा ट्राई कर लेते हैं। सीरियस नहीं है।
ठीक है, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी एक्टिव हो गए कुछ टाइम के लिए फिर इनएक्टिव हो गए, फिर कभी किसी को अच्छा करते हुए देख लिया फिर लगा नहीं नहीं वापस करना चाहिए एंड वापस से आ गए। तो जब आप बिजनेस को हॉबी के जैसे करेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेंगे, तो बिजनेस भी आपको सीरियस नहीं लेगा, आपको वो कंसिस्टेंट इनकम नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा मैंने 8 साल 10 साल बिता दिए इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपने इसको हॉबी के जैसा किया। वहीं से आता है होप बिजनेस माइंडसेट, कि करके देखते हैं, चल गया तो ठीक है, कुछ मंथ पैसे आए कुछ मंथ नहीं आए, कुछ मंथ काम हुआ कुछ मंथ नहीं हुआ, कुछ मंथ आप गायब हो गए कुछ मंथ आप आ गए, कुछ मंथ आप सुपर एक्टिव हैं फिर आप एकदम से डाउन हो गए। बिना सिस्टम के बस मोटिवेशन पे काम करना कि हो जाएगा, बिना सिस्टम के बिना प्लानिंग के नहीं हो पाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना कहीं ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। इन्हीं चीजों पे काम करना है, कौन से सिस्टम से काम करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो बात की बात है। बट अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने माइंडसेट में, अपने मन में, अपने माइंड में ये चीज जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मैं क्यों फॉरएवर में हूँ, क्यों मैं जॉब के साथ एक्स्ट्रा पेन ले रहा हूँ, क्यों मैं घर के काम के साथ एक्स्ट्रा ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते तो फॉरएवर कर लेते हैं। अगेन वो पर्पस नहीं है, वो मजबूरी है, मजबूरी में करेंगे तो भी नहीं होगा फॉरएवर। आपको उसके पीछे भी और डीप जाके उस इमोशन से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आप एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एंड लैक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ फिगरिंग आउट एंड कैपिटल रेजिंग स्किल्स। अगर आप बिजनेस में हैं, ये बात ध्यान में समझ लीजिए, आज के टाइम पे जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में, कॉमन सेंस नहीं होना। मेरी बात समझिए, जो एक स्किल है, अनसेड स्किल हर एंटरप्रेन्योर में होता है, वो है एक, पहला चीज फिगर आउट करना। एक होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हेल्पलेस फील करने लगते हैं, किससे पूछूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे को हेल्प कर दे, कोई बता दे, किसी ने बताया नहीं। एक माइंडसेट होता है कि लेट्स फिगर आउट कि कैसे कर सकते हैं इसको, लेट्स राइट 4-5 आइडियाज जो भी दिमाग में आ रहे हैं, यूट्यूब पे चलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, किसी को डीएम करके देखते हैं, कहीं से हेल्प लेके देखते हैं, किसी से बात करते हैं, फिगर आउट करना, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये तभी आता है जब आप सीरियस हैं और जब आप ओनरशिप ले रहे हैं अपने काम की, अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने काम की, अपने लाइफ की, तो आप फिगर आउट करेंगे, नहीं तो आप रोते ही रहेंगे। दूसरा है कैपिटल रेजिंग स्किल्स, मतलब आपको एक काम करना है, ये जब आपके दिमाग में कंफर्म नहीं होता ना, जब वो पर्पस, अगेन सेम पॉइंट पे आ रहा हूं मैं वापस से, क्योंकि यही है रीजन, जब तक वो पर्पस क्लियर नहीं होता, आपके अंदर वो चीज मूव नहीं करता कि आप अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप उसको अरेंज कर सको। क्यों करना है फॉरएवर बिजनेस? हमेशा एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी आती तो इंसान कुछ भी करके पैसे अरेंज करता ही है, क्योंकि उसको सामने वाले को बचाना है, उसका ध्यान रखना है, वो प्रायोरिटी है, वो इम्पोर्टेंट है। उस समय उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो ये नहीं सोचता कैसे करूंगा, रोने नहीं बैठ जाता, वो कुछ भी करता है, बट करता है क्योंकि पर्पस क्लियर है। सिमिलरली एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जब पर्पस क्लियर होता है, उसको पता है उसको बिजनेस करना है, तो उसको कैपिटल रेज भी करना आना चाहिए, द स्किल ऑफ रेजिंग कैपिटल, कि पैसे कैसे अरेंज करने, पैसे कहाँ से करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और डरना नहीं है कोई भी सिचुएशन में कि 2 4 5 10 हज़ार रुपए लग गए यार, तो आप डर गए यार ये में कहीं लॉस ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं। अगर ये सब चीज डर आ रहा है ना मन में,
रोना धोना हो रहा है तो मत करो बिजनेस, नहीं है आपके बस की। एट प्रेजेंट वर्क ऑन योर सेल्फ, डू समथिंग, कॉन्फिडेंस आए, पैसे आए, तब जाके आगे आप ट्राई करो। मेरी बात समझो। फॉरएवर तो इतना सिंपल और इजी बिजनेस है कि 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हो और 5,000 रुपए में कोई बर्बाद नहीं होता है ना, जिसमें आप पैन इंडिया बिजनेस कर सकते हो। बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स करने का मौका मिल रहा है, पर्सनल मेंटरशिप मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, हर वो चीज़ मिल रहा है जो बिजनेस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनमें से कुछ भी आपको महसूस होता है, इनमें से किसी भी पॉइंट्स में वो चीज़ आप कर रहे हो और आपको लगता है कि आप ऐसे ही हो, तो मत करो फॉरएवर बिजनेस। आप अपना बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिजनेस ही इन जनरल आपके लिए नहीं है एट प्रेजेंट। आप कुछ और ट्राई करो जो आपके लाइफ में और वैल्यू और मीनिंग ऐड करे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए जो कि आपको एक स्टेप आगे लेके जाए अपने फॉरएवर के जर्नी में, इसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, एंड मुझसे कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।